मैं फर्द नहीं हूं महफिल की, एक मुकम्मल महफिल हूं। महफिल न रहेगी महफिल फिर, गर मुझको उठाया महफिल से। मैं फर्द नहीं हूं महफिल की, एक मुकम्मल महफिल हूं। महफिल न रहेगी महफिल फिर, गर मुझको उठाया महफिल से। आप जनता जनार्दन हैं, इन लाइनों का मतलब अपने हिसाब से निकालिए। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित नेता ब्रजभूषण शरण सिंह आजकल पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय है। ये चर्चा जहां खिलाड़ियों से अब तक जुड़ा रहा, वहीं अब बीजेपी से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाएंगे या फिर किसी और दल के सहारे वो लोकसभा जाएंगे, इस पर हो रहा है। फिलहाल क्षेत्र में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे नेता हैं जो केवल दबदबे के लिए ही नहीं जाने जाते बल्कि अपनी खरी जुबान के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह कुछ भी कहते हैं उसका एक खास मतलब होता है। महिला पहलवान जब उनके खिलाफ आंदोलन कर रही थी तब भी ना तो उनके चेहरे पर कोई सिकन दिख रही थी और ना ही कॉन्फिडेंस में कोई कमी दिखाई दे रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार ऐसा बयान दे चुके हैं जो मीडिया में सुर्खियां बन चुके हैं। अब उन्होंने रामचरितमानस की पंक्ति कही है तो इसका भी अपना खास महत्व समझना चाहिए। राम का मतलब है ऊपर वाला, और ये ऊपर वाला आखिर कौन है, ये आप खुद समीक्षा करिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी बिसात पूरी तरह बिछा दी है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें पार्टी के बहुचर्चित सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगी हैं। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के मामले में ना ही फैसला आ रहा है और ना ही लोकसभा चुनाव का टिकट कंफर्म हो रहा है। इस हिसाब से कह सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक करियर अभी दांव पर है। इसके बावजूद उनके अभियान पर कोई असर नहीं देखा जा सकता। कैसरगंज लोकसभा सीट से ब्रजभूषण सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं, इससे बेपरवाह ब्रजभूषण सिंह फुल कॉन्फिडेंस में देखे जा रहे हैं। देखा तो यह भी जा रहा है कि उन्होंने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। गाड़ियों के लंबे चौड़े काफिले के साथ क्षेत्र में प्रचार करते देखे जा रहे हैं। कैसरगंज सीट पर आखिरकार क्यों सस्पेंस बना हुआ है, यह बड़ा सवाल है। यह हाल तब है जब कैसरगंज और रायबरेली लोकसभा सीट के लिए नामांकन की तारीख नजदीक आती जा रही है। यहां 20 मई को मतदान होने वाला है और इस सीट पर नामांकन भरने की प्रक्रिया 26 अप्रैल से 6 मई के बीच संपन्न होने वाली है। यूपी में तमाम सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की 10 सूची जारी हो चुकी है, लेकिन कैसरगंज से कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया है। दूसरी तरफ बिना नाम घोषित किए हुए ब्रजभूषण शरण सिंह मैदान कैसरगंज में अभियान चला रहे हैं। क्या उन्हें इस बात का भरोसा है कि टिकट तो अंततः उन्हीं के पाले में आना है? मीडिया रिपोर्ट की माने तो बिना अनुमति अपने लोकसभा क्षेत्र में दर्जनों वाहन के साथ काफिले के साथ वो घूमते चलते नजर आ रहे हैं। इस संबंध में उन्हें नोटिस भी मिल चुकी है, लेकिन उनकी सक्रियता बरकरार है और उनके दबदबे को चुनौती देने वाला भी कोई सामने नहीं आ सका है। ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसरगंज से बीजेपी टिकट देगी या नहीं देगी, यह अभी भविष्य के गर्त में है और इस रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। वैसे एक बात तो साफ है कि कैसरगंज लोकसभा सीट पर उम्मीदवार का तय नहीं होना इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसकी वजह को समझने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह की शख्सियत और उस शख्सियत के दबदबे को समझना जरूरी है। ब्रजभूषण शरण सिंह का पूरे क्षेत्र में विशेष प्रभाव रहा है। वो एक अपराजित नेता हैं और उन्हें आज तक किसी ने शिकस्त नहीं दी। क्षेत्र में अपने दबदबे को लेकर बयान भी देते रहे हैं जो वायरल होता रहा है, और एक बयान उनका खूब वायरल हुआ था, दबदबा है तो रहेगा भी क्योंकि यह भगवान का दिया हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह 5 बार बीजेपी के टिकट पर जीते हैं। शरण सिंह पहली बार लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीता था, वहीं वो 2 बार गोंडा और 1 बार बहराइच से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। अब क्या 7वीं बार भी वो सांसद बनेंगे, इस पर भी सभी की नजर लगी हुई है। बीजेपी ने यूपी के 80 सीटों पर 75 सीटें अपने पास रखी हैं और 5 सीट सहयोगी दलों को दी हैं। 75 में बीजेपी अभी तक 73 सीटों की घोषणा कर चुकी है, जबकि 2 सीट बाकी हैं। ये दोनों सीटें कैसरगंज और रायबरेली हैं। वैसे एक कयास ये भी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर टिकट नहीं मिल पाता है तो बीजेपी उनके किसी नजदीकी या परिवार के सदस्य को टिकट दे सकती है। इस प्रकार यहां उनका दबदबा कायम रहेगा। कॉन्फिडेंट होने के का यही सबसे बड़ा राज माना जा रहा है और इसलिए वो क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय हैं। बीजेपी के अंदर इस मुद्दे पर आखिर क्या मंथन चल रहा है
या तो बीजेपी के आला कमान जानते हैं या फिर खुद बृजभूषण शरण सिंह। शायद यही वजह है कि गुरुवार को दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हुई है वही जो राम रच राखा, यानी होना तो वही है जो ऊपर वाले ने तय कर रखा है। अब आगे क्या होता है यह देखना दिलचस्प होगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आपको अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में इसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।